नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेक्निकल ऐप गुरु में। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हो टेक्निकल ऐप गुरु। दोस्तों, यूपी स्कॉलरशिप में करेक्शन से रिलेटेड बहुत सारे बच्चों की बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं जब से स्टेटस चेंज हुआ है। और स्टेटस चेंज होने के बाद कुछ नए तरीके के जो प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं वो उससे बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। लगातार बच्चे मुझे टेलीग्राम पर मैसेजेस भेज रहे हैं, पर्सनली मैसेज भेज रहे हैं। तो उनमें बहुत सारे बच्चों ने मुझे जो स्क्रीनशॉट शेयर की उसका मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। साथ ही साथ आपको ये बताने वाला हूं कि आपके स्टेटस में जो मार्क मिसमैच लिख के आ रहा है इसका क्या मतलब है और इसका सोल्यूशन क्या है। रॉन्ग इनरोलमेंट जो लिख के आ रहा है इसका सोल्यूशन क्या होगा। 75% अटेंडेंस से इसका क्या रिलेटिव होगा, जिसका मैं ऑफिशियल प्रूफ भी देने वाला हूं, जो कि कॉलेज के माध्यम से मैं खुद जाके प्रॉपर तरीके से प्राप्त किया हूं। तो वीडियो को लास्ट तक का जरूर देखिएगा। रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड का क्या मतलब है, पेंडिंग यूआईडी का क्या मतलब है, ऐसी 11 परेशानियां प्रॉपर तरीके से देखने को अभी तक का मिली हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैं डिस्क्राइब करूंगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक का जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपकी हर एक प्रॉब्लम की सॉल्यूशन को आपको देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो अब की डेट में स्कॉलरशिप के स्टेटस में दिख रहा है वो है सबसे पहले कि रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड, इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क नॉट मैच विद द यूनिवर्सिटी डाटा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप 2020 में फर्स्ट ईयर कर रहे थे तो रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड का कोई मतलब नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब 2020 में कोरोना काल था तो इस कारण से इस पर कोई रिजल्ट आया ही नहीं था। तो जाहिर सी बात है कि रिजल्ट डिक्लेयर होने का कोई चांस ही नहीं बनता है। दूसरी बात, अगर इनरोलमेंट लिख के आ रहा है कहीं, अभी मैं आगे दिखाने वाला हूँ कि सिर्फ किसी किसी का इनरोलमेंट लिख के आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों इसको आप करेक्शन के माध्यम से कर सकते हो, क्योंकि इनरोलमेंट नंबर आपको दिया गया था। अब वो कब दिया गया था वो आप देख सकते हो। जब आपने अभी इस बीच में अगर आपने फॉर्म भरा होगा अपना जो एग्जामिनेशन का, तो उसमें इनरोलमेंट नंबर का ऑप्शन आपको दिखा होगा, या फिर जो स्लिप आपने जमा की थी उसमें भी इनरोलमेंट नंबर से रिलेटेड दिया गया था। तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर इनरोलमेंट से रिलेटेड कुछ अकेले लिख के आ रहा है तो आपको करेक्शन करनी है, नहीं तो ऐसा कुछ लिख के आ रहा है तो करेक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इसमें आप लोग की स्कॉलरशिप प्रॉपर तरीके से आएगी, ये डेफिनेटली है, क्योंकि 2020 में जो भी बच्चे फर्स्ट ईयर किए हैं उनके लिए या सेकेंड ईयर किए हैं तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पूरा यूनिवर्सिटी का दिक्कत है, तो यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से सॉल्व करेगी। हमारे एक सब्सक्राइबर ने जिन्होंने मैसेज भेजा था मुझे और बताया कि सर मेरे में प्रॉब्लम आ रही थी कि पहले तो पेंडिंग लिख के आ रहा था, अब लिख के आ रहा है यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, हाई स्कूल रोल नंबर नॉट मैच विद यूपी बोर्ड डाटाबेस बोर्ड टाइप, देन यूपी बोर्ड प्रमोटेड विदाउट मार्क। अच्छा, एक चीज़ ये देखिए, यहाँ तक की बात तो मैं आपको समझा देता हूँ पहले, और इसको मैं अभी आगे आपको बता दूंगा। एक बच्चे का जो कि मैंने सुबह भी बताया था, इसमें भी बता दे रहा हूँ। तो इसमें तो दोस्तों, इसमें ये जो ऊपर वाला पार्ट अगर आपके में लिख के आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का लिख के आ रहा है, तो आपको करेक्शन करना पड़ेगा। हालांकि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर मैं जो रियल ही डाल रहा हूँ तब भी ऐसा कुछ लिख रहा है, तो आप करेक्शन करके अपना प्रोफार्मा जो है वो कॉलेज में जमा कर दीजिए। आगे से जो स्टेटस दिखेगा वो आपका रियल हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। इसके लिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर करेक्शन हो रहा है तो आप कर दीजिए, नहीं ऑप्शन दिख रहा है तो मत कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं कि 75% जो इनरोलमेंट नंबर और फिर बताया, अच्छा यहाँ से जो लिखे है प्रमोटेड विदाउट मार्क अटेंडेंस परसेंटेज लेस देन 75, तो इसके लिए दोस्तों मैं खुद ही कॉलेज गया हुआ था, जो कि सुबह के डेट में मैंने आपको दिखाया भी था, उस बच्चे को भी मैंने भेजा था। दोनों जगह से एक ही चीज़ का आ रहा है कि जब 2020 में पेपर ही नहीं हुआ है तो किस बेसिस का एग्ज़ाम का रिजल्ट चाहिए और किस बेसिस पे अटेंडेंस चाहिए। ठीक है, वहाँ के कॉलेज वाले भी बोल रहे हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से सब वेट आउट करेगी और जो कुछ भी करना होगा वो यूनिवर्सिटी ही करेगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेरीज इसी बेसिस पे आई हैं दोस्तों, जो कि यहाँ पे देखिए डायरेक्टली बहुत सारे बच्चे ने मुझे मैसेज किया और यहाँ पे उन्होंने लगातार कह रहे थे सर इसके बारे में वीडियो आप प्रोवाइड करा दीजिए। ठीक है, तो इसीलिए मैं प्रोवाइडेड करा रहा हूँ। हाँ, एक चीज़ और, बेनिफिशियरी क्रिएटेड बेस्ड अकाउंट बट यूआईडी नॉट, इसका कोई मतलब नहीं है दोस्त, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेनिफिशियरी आपका हो गया है तो यूआईडी के थ्रू नहीं होगा तो पीएमएफएस के तहत होगा। ठीक है, इसके बारे में अभी आपको डिस्क्राइब कर ही दिया कि आखिर क्या चीज़ है। एक बहुत ज़्यादा क्वेरीज बहुत ज़्यादा आ रही थी कि डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट। मेरे पास मेरे ही सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे ये टेलीग्राम पर सेंड किया और उन्होंने बताया कि सर मेरे यहाँ के दो बंदे मतलब दोनों अलग अलग कोर्सेज़ के हैं और दोनों का सेम ही इनकम सर्टिफिकेट है, क्योंकि एक ही घर के हैं तो जाहिर सी बात है इनकम सर्टिफिकेट सेम ही होगा। तो
उनके लिए प्रॉब्लम ये आ रही थी कि उसमें लिख के आ रहा है कि डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, और एक में स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है। तो इसका मतलब यही है दोस्त ना कि डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट का दे तो रहा है, लेकिन इसके लिए आपको करेक्शन नहीं करना है। आपको अगर सबसे पहले तो आप कॉलेज से जाके पता कर लो एक बार, ठीक। उसके बाद में अगर नहीं मान रहे हैं तो जो जहाँ से प्रिंट करने का ऑप्शन वही उसको प्रिंट करवाइएगा। प्रिंट करवाने के बाद में आपको एक एफिडेविट बनवा लेना है, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ा तो। नहीं तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों कि इनकम सर्टिफिकेट के लिए आपको रोक दिया जाएगा। अगर इनकम सर्टिफिकेट के लिए रोका गया होता तो दोस्तों यहाँ पे वेरिफिकेशन बाय डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर यहाँ पे पेंडिंग शो नहीं करता, ठीक है। तो इतना मान के चलो कि आपको अगर इसके बेसिस पे लिख रखा है तो आपको एक एफिडेविट छोटा सा बनवा लेना है 10 से 20 रुपए का, और उसी पे लिखवा देना है कि मेरा दोनों मतलब घर के सेम ही हैं इसी कारण से। और ज़्यादातर बच्चों का उन्हीं का आया है जिनके घर में 2 लोग सेम इनकम सर्टिफिकेट से जनरेटर थे। तो आशा है आप लोग को इसमें समझ में आ गया होगा कि आखिर आप लोग को करना क्या है, ठीक है। और चीज़ मैं दिखा दूँ, यहाँ पे देखिए डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर, इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर मार्क नॉट मैच विद यूनिवर्सिटी डाटा। तो इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है एग्जैक्टली। ये तभी होगा जब रिजल्ट आपका घोषित नहीं हो। अब ये जो है, ये जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसमें देखिए रिजल्ट के लिए कोई बात नहीं कही है। तो इनरोलमेंट नंबर है, इसमें इनको करेक्शन करना पड़ेगा, चाहे जैसे भी हो। करेक्शन बेसिस पे होगा तो आपको करना पड़ेगा। अगर डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट की बात आ जाती है तो इसमें भी यही होगा कि अगर 2 लोग हैं घर में तो दिक्कत करेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए आपका सेम है, पहले भी स्कॉलरशिप आई है, इस बार भी स्कॉलरशिप आएगी। प्रभात श्रीवास्तव जी ने इसको भेजा था। कास्ट सर्टिफिकेट कैटेगरी मिसमैच एज पर स्कॉलरशिप फॉर्म एंड रेवेन्यू डाटाबेस। तो ये तो प्रॉब्लम है दोस्त, इसके लिए तो मैं कहूँगा ये प्रॉब्लम है। ये अगर किसी बच्चे का लिख के आ रहा है तो एकदम रियल है, इसको सही करवाना पड़ेगा आपको। अब इसमें देखिए डायरेक्टली लिख दिया है कास्ट सर्टिफिकेट कैटेगरी मिसमैच एज ए स्कॉलरशिप फॉर्म एंड रेवेन्यू डाटाबेस। तो अब यहाँ देखिए ये हुआ क्यों होगा कास्ट सर्टिफिकेट, ये ओबीसी वाले बच्चों को ज़्यादा हुआ होगा दोस्त, क्योंकि ओबीसी वाले बच्चे, कुछ बच्चे खुद को, जैसे कुछ कैटेगरी अपने आप को एससी में कन्वर्ट करके फॉर्म को सबमिट आउट किए होंगे, और कुछ लोग जैसे ओबीसी के कुछ 15-17 जो कास्ट थे वो एससी में इस समय जोड़े गए थे, तो उन्होंने एससी से रिलेटेड कैटेगरी अपनी बनवाई थी। उनके लिए ये दिक्कतें हुई हैं, तो उनको ये चीज़ सही करवानी पड़ेगी। आप 2-4 दिन के अंदर रेवेन्यू ऑफिसर से मिल के जो भी कैटेगरी हो उससे जनरेट करके करेक्शन ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड अटेंडेंस परसेंटेज आई लेस देन 75%। तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये यूनिवर्सिटी देखेगी। हाँ, अगर कोई अपडेट देती है स्कॉलरशिप तो मुझे लगता है कि मैं आपको ज़रूर से ज़रूर प्रोवाइड करा दूंगा। और मुझे जहाँ तक लगता है आप लोग की इसके कारण स्कॉलरशिप नहीं रुकने वाली है, इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। और फिर देखिए अब यहाँ पे एक ही चीज़ को दिखाया जा रहा है, मार्क मिसमैच। तो मार्क मिसमैच का एक ही मतलब है दोस्त कि जैसे आप देख लीजिए ये बंदा जो होगा ये बीएससी फर्स्ट ईयर का है, तो मार्क मिसमैच की कोई मतलब ही नहीं बनता है। मार्क मिसमैच का मतलब क्या बनता है, अगर सेकेंड ईयर में होता तो फर्स्ट ईयर का मार्क मिसमैच होता। हाँ, ये हो सकता है यूपी बोर्ड का मार्क मिसमैच हो सकता है, तो अगर यूपी बोर्ड का होगा तो करेक्शन करके सही करना पड़ेगा। अगर बीएससी का मांग रहा है या इसका जोड़ रहा है तो फालतू की चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं प्रमोटेड विदाउट मार्क। ये तो अब मैंने अभी आपको डिस्क्राइब ही कर दिया प्रॉपर तरीके से। तो ये कुछ कारण थे 10 से 12 कारण, जो कि बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही थी, तो मैंने सोचा आप लोग को इसके बारे में इन्फॉर्म जरूर कर दें। तो आशा है आपकी जितनी सारी क्वेरीज रही होंगी वो आपको क्लियर आउट हो गई होंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे अन्य बच्चों तक का ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके, और जितने भी आपके कॉलेज के ग्रुप हों उनमें शेयर जरूर कीजिए। हाँ, अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, या हमारे टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर सकते हो। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि सबसे पहले ऑथेंटिक डाटा आपको यहीं पे देखने को मिलता है। कोई भी जानकारी आएगी तो आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।